बेटा बच्चे की कोई बात नहीं कर रहा है। आप सोच पा रहे हो? सिर्फ़ एक ही बात चल रही है कि किसी तरीके से इसको कन्विंस कर दिए बैच ले ले। सिर्फ़ ये चल रहा है। प्योर पीआर है। रिज़ल्ट को लेके, रैंक को लेके। गाँव के इस रूम में बैठ के वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक रीज़न है, आप ध्यान से 5 मिनट सुनना। एग्री करते हो ठीक है, शेयर करना, डिसएग्री करते हो 2 गाली लिख देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 साल हो गए उनको ड्रॉप करते हुए या इवन पहला ड्रॉप भी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन से होगा कि नहीं होगा और उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा खुद पे। इवन ऑफलाइन पे भी यही हाल है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन से हो जाता है, ऑफलाइन में भी हो। उसमें तो एक दिक्कत और है कि जो लेवल्स है टीचर्स का ना बहुत सारी कोचिंग में, इतनी सारी ऑफलाइन टीचर में लेवल्स ऑफ टीचर का मतलब क्या है? वो जो नए लड़के हैं ना, जो अभी पढ़ के निकले हैं, उनसे पढ़वाते हैं। शोर मचाते हैं कि ये रैंक आ गई, वो रैंक आ गई, लेकिन पढ़वाते उन्हीं से ही हैं, ताकि उनका बजट ठीक बैठ सके। और ये बात हमने बहुत साल पहले भी बोली थी कि चीज़ें ठीक नहीं होती ऑफ़लाइन में कई जगह। तो लेकिन ठीक है, वो उसको हटा देते हैं। ऑनलाइन की बात कर लेते हैं इस वक़्त तो ऑनलाइन पे हम लोग पढ़ाते हैं, उस पे बात कर लेते हैं। करंट सिचुएशन जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, जो मैंने मैसेज देखे हैं बच्चों के। किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि 550, 520, 530 में मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। दूसरा अगर मैं बीएमएस करूँगा जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। बीडीएस करूँगा जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। बीएससी नर्सिंग कर लूँ, क्या कर लूँ, किसी तरीके से मैं जॉब में आ जाऊँ। क्योंकि हमारी फैमिली में ना मैं ऐसा था जो अच्छा कर रहा था लाइफ़ में। मैं ऐसा था जिसके 10th में 90% आए थे। मैं ऐसा था लाइफ़ में जो बेस्ट था। हमारे घर में होता है ना हम भाई-बहनों में हम मैं बेस्ट था और मैं फेलियर हूँ इस वक़्त। तो मेरे फेलियर की कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई अपनी रैंक बता रहा है भाई ये हमारी रैंक है, ये बच्चा अच्छा कुछ ऐसे हैं जो रैंक भी बता रहे हैं और वीडियो में क्या बोल रहे हैं हमें रैंक से फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे के सिलेक्ट कैसे भाई? सारी रैंक तो आप गा देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, ये भी 10th की भी रैंक गा देते हो। उसके बाद आप ये कहते हो कि हमें रैंक से फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम थोड़ा तो बैलेंस रखो झूठ बोलने में। आप बच्चे से ये क्यों नहीं बात कर रहे कि तेरी फिज़िक्स कैसे इम्प्रूव होगी? लास्ट ईयर मतलब हमने सिलेबस डिले किया था फिज़िक्स का, हम उसको कैसे कराएँगे कि अभी 7 महीने में हो जाएगा? ये बात क्यों नहीं कर रहे? ये बात भी तो कर सकते हो ना, अपनी गलती नहीं मानेंगे हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारी गलती बच्चे की क्योंकि हमने वो 4-5 बच्चे पकड़ के उनके सिलेक्शन पे गाना गाना है कि जी सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये करना ही क्यों है इतना ज़्यादा? इतनी पीआर क्यों करनी है? और वो उस समय जब बच्चे एजुकेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे करनी हमें। ये ठीक कैसे बैठ रहा है? दूसरा एक और मेरे को समझ में आया। जैसे आप ऐसे समझो अगर आपके 2 से 3 ड्रॉप हो गए और 250-300 नंबर आए, आपको नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए और कुछ और अच्छे से करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। इसमें वो बच्चे भी हैं जो कहते हैं नहीं सर एमबीबीएस मेरा ड्रीम है। बेटा सपना मैं भी देखता हूँ चाँद पे जाने का, पर मैं जाऊँगा नहीं ना और नहीं जा पाऊँगा तो मैं उसके लिए ऐसा लाइफ़ थोड़ी फिनिश कर दूँगा। मैं कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, ठीक है ना, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं पढ़ा लूँगा। ऐसे ही आप भी कुछ और कर सकते हो तो कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई? उसमें अच्छा करो, आपको उसमें रिकॉग्निशन चाहिए। ये जो जितने तुम्हें मतलब लोग दिखेंगे, मैं टीचिंग में अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी उस वक़्त नहीं कर पाया, कुछ चाहे जो रीज़न हो। अब मैं उसको कैसे कवर करूँगा, फैमिली प्रॉब्लम थी, ठीक है, थी। तो मैं फेलियर को ऐसे थोड़ी हर बार कवर करता रहूँगा, पर मुझे इसमें अच्छा मिला, इसमें मैंने अच्छा किया, मैंने कोशिश की, ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब ऑफ़लाइन में खराब कर रहा था, आप मेरे जाके पुराने बच्चों से पूछो। मैं ऑफ़लाइन में 2014-15 से सुपर्ब अच्छा पढ़ा रहा था। मैंने उसमें अच्छा करने की कोशिश की क्योंकि मुझे जब बच्चों की आँख में देखता था ना, वो दिखती थी चमकती हुई कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ही आप लाइफ में कुछ और बेटर कर सकते हो। इन सब वीडियोज़ में मत जाओ, सिलेक्शन ये वो सब ये सिर्फ़ क्या कर रही है मैनिपुलेशन चल रही है। यदि आपको ड्रॉप करना है, तो 100% अपने हिसाब से करो। सबसे पहले टीचर के रिपोर्ट कार्ड देखो, इन्होंने सिलेबस कब कराया, जल्दी कराया, टाइम से कराया, लेट कराया, ठीक है, चलो गलती हो गई, उनको माफ़ भी कर दें। अब क्या प्लान है? क्या हम टाइमली करा पाएँगे? तो ऐसा कोई प्लान है। दूसरा, इस साल मैं क्या बदल रहा हूँ कि सिलेक्ट हो जाऊँ? लॉजिकली सोचो। सर पता नहीं मैं क्या बदल रहा हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से बेसिक मैथ पढ़ रहा हूँ, फिर से सेल देख रहा हूँ। क्या बदल रहा हूँ? नहीं मैंने बदला। मैंने क्या बदला? एक बच्ची से मेरी बात हुई, वो कह रही कैसे उसने क्या बताया कि सर एक काम करते हैं, 2 चैप्टर मैं डेली करूँगी, 12 चैप्टर मैं 6 दिन में करूँगी और फिर उनका टेस्ट दे दूँगी। मैंने कहा तेरे ज़िंदगी में नहीं होना। तो अगर कोई टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो कर रही है, तो उसका टोटल सिलेबस पहले 3 दिन में खत्म कर। हर एक का चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे। उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा, अगर तेरी फिज़िक्स की स्पीड कम है, तो उसको स्पीड कैसे बढ़ाएगी? सर मैं दौड़ूँगी। अरे भाई घर नहीं दौड़ना है, दौड़ना कैसे है? तुझे टाइम लगा के टेस्ट देना है। तुझे टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर मेरे से फिज़िक्स सॉल्व नहीं होती, तो आज नहीं हो रही तो कभी भी नहीं होगी। तो जो तेरा सबसे प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है, उसको हिट करना हार्ड, पहले सॉल्व करना है, अप्रोच डेवलप करनी, रटना नहीं है। इन पीआर पे मत जाया करो कि जो हम पढ़ाते हैं वो आता है, हम ही कराते हैं, ये सब पीआर गेम है बेटा।
बच्चों तक पहुँचने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अपनी सिचुएशन देखो, 3 साल, 4 साल, मेरे पास ऐसा-ऐसा बच्चा है 2021 से पढ़ रहा है ऑनलाइन, कह रहा है सर 6 साल हो गए, अब क्या करूँ, मैं फँस गया हूँ। तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ बार-बार कि बेटा तू अपने हिसाब से डिसाइड कर ना, लाइफ़ खत्म थोड़ी हो जाती है, लाइफ़ हम बहुत जीते हैं। अच्छा करने की कोशिश कर। सर मैं अगर फिर से ड्रॉप करूँ तो सिलेक्ट, तो तेरी अप्रोच क्या है उसमें? अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, आप फिर से सिलेबस जाकर अगर आप फरवरी-मार्च में खत्म करोगे, नहीं होगे सिलेक्ट ना। आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो सर जल्दी के लिए क्या करें? मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि लास्ट ईयर का हमारे वाला बैच देख ले भाई, तू जल्दी करना है तुझे। तुझे बायो करनी है वो पर प्रॉपर लेक्चर से देख, 2x पे देख, या एटलीस्ट जो नहीं देखने उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर। कुछ बैठे हैं सर बायो आ गई, काहे की आ गई भाई? परसेंटाइल दिखा दूँ? 96 परसेंटाइल है तेरे, इसका क्या मतलब है? 8000 बच्चा तेरे से ज़्यादा है। फिर कैसे करेगा? तो लॉजिकली सोचना शुरू करो, कोई बात नहीं कर रहा है। मैं डिटेल वीडियोज़ की ज़रूर बना दूँगा, अभी मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ, मेक श्योर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, उसके बिना ड्रॉप मत करना, नहीं तो फँस जाओगे। दूसरा, बार-बार बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई और ऑप्शन पे जाना है, बीडीएस, बीएमएस, नेट खोलो, 3 घंटा लगे रहो, उसके बारे में जानो, क्या जॉब अपॉर्च्युनिटी है, पढ़ो उसके बारे में। इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है। सब कुछ जानो, क्लियर है? और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ब्लाइंडली बोल सकता हूँ, हम आपको पढ़ा सकते हैं, टाइमली सिलेबस फिनिश कर सकते हैं। और रही बात रैंक की, रिज़ल्ट की, बेटा एआईआर 14 वेदांतु से है, हम उसके घर में इसको दोबारा बोल रहा हूँ, सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते थे, हम किसी पॉइंट पर रुक गए। दूसरी बात बताता हूँ, किसी का भी पढ़ाया हुआ बहुत सारा बच्चा हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ता है, ये आपको ही पता है। हम उसके उठा के रिजल्ट क्लेम नहीं करते, वो इथिकली ठीक नहीं है। और तुम्हें ये बातें धीरे धीरे पता चलेंगी जब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे कि क्या इथिक्स होते हैं क्या नहीं होते। पर अभी के लिए अपने लिए देखो, प्लीज़ पीआर में मत फंसो। एक आपके आसपास एक ऐसी चादर बन गई है जिसमें आपको सिर्फ वही दिखता है कि ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है, वैसे सेलिब्रेट हो रहा है। सेलिब्रेशंस आर नथिंग बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। हम लोग ओवर सेलिब्रेशन से अवॉइड करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देखना सेलिब्रेशन का, मैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें मिल करता हुआ कभी नहीं मिलता, ना मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को, बिकॉज मैं खुश हूँ आपके लिए। पर ऐसा थोड़ी है मैं नाचने लगूंगा, ऐसा थोड़ी है बेटा। मैंने भी तेरे साथ मेहनत करी है, तूने भी मेहनत करी है, अब लाइफ में आगे भी तो कुछ करना है। मैं नाचने लगूंगा ऐसा थोड़ी, तू आज डॉक्टर बन गया है कि नहीं? बता इस चीज़ को, आप आराम से सोच, कमेंट लिख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैं आपके लिए हूँ और आप दिक को दिखाता हूँ मैं, मतलब मैं इस वक़्त गाँव में हूँ। एक किस तरह का घर है आप देखो, नॉर्मल सा एक घर है, यहाँ से विंडो ठीक है ना? आप देख सकते हो। और हमारा जो गाँव का घर है उसमें आप देख सकते हो इस तरीके का है ना? तो वहाँ से बैठ के वीडियो बनाने का एक रीज़न था, सिर्फ़ ये कि मैं आपको सही बात बोल सकूँ, ठीक है? सही है। मैं लौटूँगा कल परसों तक, फिर मैं आपसे डिटेल बात कर सकता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इतने नंबर पर क्या मिलेगा, उस पे काम करते हैं यार। आप बोलोगे मैं एक नंबर शेयर कर दूँगा, इंडिविजुअल मेरे से बात कर लेना। मैंने बहुत बच्चों से बात की है, आप में से भी कई से बात की। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार ये सब में मतलब मुझे तो अजीब सा ही लगता है, ये सब देख के मुझे इरिटेशन होने लगती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मिलते हैं, बाय।